तो दोस्तों स्वागत है आप सबों का एंजेलिना क्लासेस में एक बार फिर से। आज की इस वीडियो में हम लोग केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती की एक नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बिना देर किए हम लोग चलते हैं। ये विज्ञापन संख्या 3/2025 है। इसमें मद्य निषेध सिपाही कक्षपाल चलंत दस्ता सिपाही के पदों की नियुक्ति की सूचना आई है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया 6/10/2025 से प्रारंभ है और अंतिम तिथि है 5/11/2025 तक। ठीक है, बिहार सरकार मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में मद्य निषेध सिपाही कारा सुधार सेवा निरीक्षालय गृह विभाग कारा कक्षपाल एवं परिवहन विभाग में चलंत दस्ता सिपाही के रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार है। ये कुछ रिक्त पद है। ठीक है, इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिए। 1603 है, 2417 है, ठीक है, और 108 है। टोटल 4128 पोस्ट है। ठीक है, आइए अब धीरे धीरे देखते हैं। ये कोटिवार है, यहाँ पे टोटल कौन से कोटि में कौन सा वैकेंसी कितना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से csbc.bihar.gov.in में आप लोग ये टोटल चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, फॉर्म कौन भर सकता है? तो इस विज्ञापन के तहत मात्र भारतीय नागरिक इंडियन सिटीजन, जो इंडियन सिटीजन है वो सभी यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब है 26/9 तक इसके पूर्व का 2 पहिया 4 पहिया हल्का मोटर वाहन है तो मोटर वाहन चलाने का सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वैध वाहन चालन अनुज्ञप्ति का धारक होना अनिवार्य है। ठीक है, अगर आप चलंत दस्ता में भरते हैं, ठीक है, हाँ, आप चलंत दस्ता जो कि ट्रैफिक विभाग से आता है उस पे अगर फॉर्म भरते हैं इस पोस्ट के लिए तो आपको आपके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है, लाइट मोटर व्हीकल का। ठीक है, अथवा भारी मोटर HMV का भी, दोनों में से कोई भी हो तो फॉर्म भर सकते हैं। बाकी नहीं तो आप मद्य निषेध और जेल वार्डर में फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कुछ हाइट्स वगैरह दिया गया है। जैसे जनरल और पिछड़ा वर्ग के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट है। वहीं पे सीना की बात करें तो 81 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए, फुला के 86 हो जाना चाहिए। वहीं पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर मांगा गया है और सीना सेम है 81 और फुला के 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं पे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए भी हाइट वही है 160 है, लेकिन सीना 2 इंच कम किया है 79, फुला के 84। ठीक है, और महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और सीना लागू नहीं होता है। फिर कहता है कि फुलाने के बाद सीना की मापी कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। अगर आप फुला के 5 सेंटीमीटर नहीं बढ़ा सकते तो फिर आपको असफल घोषित किया जाएगा। ठीक है, और महिलाओं के लिए 38 केजी का होना बहुत, ये 48 केजी कम से कम होना चाहिए, उससे कम वजन की महिलाओं को असफल घोषित किया जाएगा। ठीक है, वहीं पे देखिए और शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो मद्य निषेध और चलंत दस्ता में क्या करना होगा तो +2 होना चाहिए, दोनों में +2 ही होना चाहिए। ठीक है, अगर अन्य बोर्ड से आप लोग किए हैं तो उसके लिए आपको यहाँ थोड़ा देख लेना चाहिए ये पूरा डिटेल्स। ठीक है, हाँ, इसमें भी +2 है। मदरसा बोर्ड से भी किए हैं तो भी, आप अगर संस्कृत बोर्ड से किए हैं तो भी चलेगा। ठीक है, लेकिन +2 के समकक्ष की क्लास पास होनी चाहिए, चाहे कक्षपाल हो चाहे मद्य निषेध और चलंत दस्ता की सिपाही हो। ठीक है, उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा यहाँ पर देखिए 18 से दिया गया है 25। ठीक है, गैर आरक्षित कोटि के लिए अधिकतम 18 से 25। ठीक है, पिछड़ा वर्ग के लिए 2 वर्ष का छूट दिया जाएगा और 18 से 27। ठीक है, वहीं पे
महिलाओं के लिए 18 से 28, ठीक है, 3 वर्ष का छूट दे दिया गया है महिलाओं के लिए। अनुसूचित जनजाति के लिए 18 से 30 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। हाँ, 18 से 30 किसके लिए? तो पिछड़ा वर्ग के लिए। देखिए 18 से 30 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं। वहीं पे कक्षपाल के पद के लिए अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा। यानी कि आपके क्लास 10 में जो डेट ऑफ बर्थ दिया जाएगा उसके हिसाब से आपका उम्र सीमा काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, कक्षपाल में अलग उम्र कैटेगरी है, ठीक है, एज कैटेगरी है। कक्षपाल में आपको देखिए, जिसको जेल वार्डर कहते हैं, 18 से 23 जनरल का है और BC2 का है 18 से 25। वहीं पे पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ठीक है। हाँ, कि महिलाओं के लिए 18 से 26 तक भर सकती है और फिर SC ST के लिए 18 से 28 तक फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं। गृह रक्षकों के लिए कुछ छूट दिया गया, जैसे 5 वर्ष। अगर आप होमगार्ड हैं तो 5 वर्ष की छूट आपको और अधिकतम दिया जाएगा। भूतपूर्व अगर आप पहले सैनिक रहे हैं तो 45 वर्ष तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग इसको देख ही सकते हैं, ठीक है। चलन दस्ता के लिए अगर अलग एज रिलैक्सेशन है, मोटा मोटा वही है, उतना ही, ठीक है। चलिए, अभी आगे और भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये कोड दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, कोटि कोड है। जैसे अगर आप शेड्यूल्ड कास्ट हैं, SC हैं, तो कोड 2 लगाना है, कोड मांगेगा। अगर आप ST हैं तो 3, EBC हैं तो 4, BC हैं तो 5 और EWS हैं तो 7 कोड का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, अब है आगे है चयन के लिए परीक्षा की संरचना। परीक्षा जो है वो परीक्षा की संरचना यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। मध्य निषेध सिपाही के रिक्तियों के लिए आवेदन अपनी प्राथमिकता अंकित करेंगे, यानी कि किस में आप जाना है, आवेदक अपने आवेदन में बताएंगे कि आपको कौन सा एग्ज़ाम देना है, ठीक है। मध्य निषेध देना है, कक्षपाल देना है या चलंत दस्ता। 3 टाइप का वैकेंसीज निकला है, पहले से बताया हूँ, ठीक है। और पहला चरण में जो एग्ज़ाम होगा उसमें लिखित परीक्षा होगा और आवेदन के समीक्षा की जाएगी और जिन अभ्यर्थियों के आवेदन सही पाए जाएंगे वो लोग ही परीक्षा दे पाएंगे, ठीक है। हाँ, और लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 10वीं कक्षा यानी कि मैट्रिक लेवल का एग्ज़ाम होने जा रहा है, ठीक है। हाँ, आगे है लिखित परीक्षा 100 अंकों का होगा, ठीक है। और द्वितीय चरण में शारीरिक दक्षता, मतलब पहले आप लोगों का एग्ज़ाम लिया जाएगा 100 नंबर का और फिर दूसरा में फिजिकल टेस्ट होगा, ठीक है। अब फिजिकल टेस्ट में क्या हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं लिखित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों को निर्धारित शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा और वहाँ पर आप लोगों को दौड़ होगा। सबसे पहले फिजिकल में दौड़ होता है, फिर हाइट चेस्ट मापा जाता है, ठीक है। तो दौड़ का थोड़ा सा डिटेल ले लेते हैं हम लोग। दौड़ में देखिए आप लोगों को 1600 मीटर 6 मिनट में दौड़ जाना है तो पास हैं। 5 मिनट से पहले आते हैं तो 50 अंक, फिर 40, फिर इस टाइप से आप लोगों को जब 6 मिनट के अंदर, मतलब 6 मिनट के बाहर नहीं जाना है 1600 मीटर का दौड़ में, ठीक है। तो तैयारी थोड़ा सा दौड़ का टाइट रखना पड़ेगा, ठीक है। महिलाओं के लिए 1 ही किलोमीटर जाना है, ठीक है। और महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ है, 1 किलोमीटर वो 5 मिनट में, ठीक है। अब गोला फेंक की बात करें तो गोला फेंक आपको 16 से 17 फीट कम से कम फेंकना है, ठीक है। हाँ, 16 से 17, उससे कम फेंकने वाले लोग 16 फीट से कम असफल घोषित कर दिए जाएंगे। देखिए आप लोगों का यहाँ पे लिखा हुआ है असफल घोषित किए जाएंगे। महिलाओं में
12 से 13 फीट होना चाहिए। महिलाओं में गोला फेंक 12 से 13 फीट फेंका जाना चाहिए। ऊंची कूद की बात करें तो 4 फीट पुरुषों के लिए, मतलब 4 फीट से कम नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो असफल हो जाएंगे। वहीं पे महिला लोग के लिए 3 फीट कम से कम ऊंची कूद करना है, तभी आप पास हो पाएंगे, ठीक है। हाँ, इसका फॉर्म भरने का पैसा 100 रुपया लग रहा है, तो आप लोग जाके फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ये था मोटा मोटा डिटेल, ठीक है। हाँ, अब है देखिए न्यूनतम उम्र के लिए कट ऑफ 1/8/2025 से गिना जाएगा, ठीक है। एक मतलब 1 अगस्त तक आप जितने बड़े हो गए, आपकी उम्र जितनी हो गई उतना ही गिना जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। हाँ, ऐसे करके आप लोग, हम आपको डिटेल्स जो रहता है वहाँ पे आपको ये इसका लिंक दे देंगे, वहाँ से आप पूरा ये PDF भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, इसमें हम लोग बिहार पुलिस के कांस्टेबल जो वैकेंसी आई है उसके बारे में पूरी तरह से डिटेल हासिल किए, ठीक है। अब मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।